Hello guys, welcome to Learn One. So last lecture was about blend shapes and lattice. अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरह से ब्लेंड शेप्स एंड लैटिस रिगिंग के अंदर हेल्प कर सकती हैं. आगे जाके फ्यूचर में अपन डेफिनेटली उसके बारे में बात करेंगे. सो टुडेस टॉपिक इज़ ऑल अबाउट बोन्स, आई के, एफ के एंड कॉन्स्ट्रेंट्स. ओके, सो बोन्स के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन जब दिया था रिगिंग का तब बोन्स के बारे में बताया था. आई के एंड एफ के एंड कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है वो आपको डेफिनेटली मैं आज बताने वाला हूँ. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एंड लेट्स गेट इनटू माया एंड स्टार्ट. देखिए, बोन्स के बारे में मैंने आपको जैसे बताया था कि बोन्स आपकी क्या होती है. अगर किसी के में भी अपन को किसी भी चीज़ में अगर अपन को यहाँ पर हड्डियाँ या फिर स्केलेटन अगर पुट करना है तो वहाँ पर अपन को क्या काम आता है, वहाँ पर अपन को बोन्स काम आता है. अब देखिए, आई के और एफ के दो चीज़ें हैं. आई के इज़ इन्वर्स काइनेमैटिक एंड एफ के इज़ फॉरवर्ड काइनेमैटिक. दो चीज़ें हैं यहाँ पर, इन्वर्स काइनेमैटिक एंड एज वेल एज फॉरवर्ड काइनेमैटिक. तो इनको समझने के लिए, अच्छी तरीके से समझने के लिए अपन एक सिंपल सा मैप बनाते हैं यहाँ पर, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा. सही, तो इफ़ आई हैव लेग, यहाँ पर मेरे पास एक, सपोज करिए कि एक लेग है, राइट. ओके, तो अगर मैं अपना एंकल, यहाँ से एंकल अगर उठाता हूँ ऊपर की तरफ. ओके, तो यहाँ से और यहाँ तक एंकल की तरफ एक आई के चेन होती है, जिसको कहते हैं इन्वर्स काइनेमैटिक चेन. तो जब मैं अपना एंकल उठाऊंगा तो मेरा जो नी है वो बाहर की तरफ जाना चाहिए. तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स, दिस इज़ व्हाट वी कॉल इन्वर्स काइनेमैटिक. क्योंकि ये यहाँ जा रहा है तो ये इन्वर्स में जा रहा है इसके, राइट. ये इसके उल्टा जाना चाहिए. तो दिस इज़ हाउ इन्वर्स काइनेमैटिक लुक्स. तो आप जितना भी अपने बॉडी के अंदर जॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि एंकल से लेकर आपके पेल्विस तक का जॉइंट है, या फिर आपके शोल्डर से लेकर आपके रिस्ट तक का जॉइंट है, तो यहाँ पर सब जगह क्या काम आएगा, यहाँ पर सब जगह इन्वर्स काइनेमैटिक का चेन काम आएगा. अब इन्वर्स काइनेमैटिक में कितने टाइप की चेन होती है वो अपन बाद में देखते हैं. अभी अंदर जब अपन माया में एंटर करेंगे तब अपन देखेंगे. एंड व्हाट इज़ फॉरवर्ड काइनेमैटिक इज़, फॉरवर्ड काइनेमैटिक में क्या होता है कि जहाँ मेरा पेल्विस जाएगा वहीं पर मेरी क्या जाएगा, वहीं पे मेरा एंकल जाएगा. अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन्वर्स जा रहा है नी पर. अगर फॉरवर्ड काइनेमैटिक की अगर बात करें तो अपना पेल्विस, नी और एंकल तीनों एक ही दिशा में जाता है. तो यूजुअली व्हाट हैपेंस दीज डेज कि इन्वर्स काइनेमैटिक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बिकॉज इट्स वेरी मच ईजी एंड इट्स ऑल्सो एक्ट लाइक अ एक्चुअल ह्यूमन स्केलेटन. ओके, उसके बाद बात करते हैं अपन कॉन्स्ट्रेंट की. कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है? कॉन्स्ट्रेंट आपका, अगर मैं कॉन्स्ट्रेंट की बात करूं तो कॉन्स्ट्रेंट ये होता है कि अपन ने क्या किया था, अपन ने एक रिग सेटअप किया था. ओके, सिंपल. एंड उसके अंदर अपन ने वहाँ पर कंट्रोलर लगाया था. तो बॉडी से जो कंट्रोलर का जो अटैचमेंट होता है वो अपन डिसाइड कर सकते हैं वहाँ पर कि कंट्रोलर मेरे स्केलेटन के साथ क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता. अगर मैं कांस्टेंट की बात करूँ यहाँ पर तो यही कांस्टेंट रहे अपने पास. जैसे पेरेंट हो गया, पॉइंट हो गया, ओरिएंट कांस्टेंट हो गया, स्केल हो गया, एम एंड पोल वेक्टर. दीज आर द कांस्टेंट्स विच वी हैव हेयर. These are the constant which we have here. Constant के अंदर जाएं अपन एंड देखें पेरेंट, पॉइंट, ओरिएंट, स्केल एंड एम एंड पोल वेक्टर. These are the most common constant which we gonna use. अपन इन ये कुछ यहाँ पर constant है जिनको अपन यूज़ करने वाले हैं. जैसे कि ओरिएंट constant क्या करेगा, ओरिएंट constant अगर मैं अपने कंट्रोलर से अपनी रिग को या फिर अपने पूरे सेटअप को खाली रोटेट कराना चाहता हूँ तो वहाँ पर अपन ओरिएंट constant का यूज़ करेंगे. अगर पोल वेक्टर की बात करें तो पोल वेक्टर क्या काम करेगा आपका, जैसे कि अगर इंडिविजुअली आपको अपनी एल्बोज़ हिलानी है, अगर एल्बोज़ जैसे कि इंडिविजुअली अपन यहाँ से एल्बो को मूव कर सकते हैं, इसी तरह अपन नीज को भी मूव कर सकते हैं, वहाँ पर आपके लिए पोल वेक्टर काम करेगा. तो ये कांस्टेंट आपकी मदद करते हैं किसके लिए, आपके रिग के मूवमेंट के लिए. जब भी आप अपना कंट्रोलर पुट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं रिग से उस कंट्रोलर को कॉन्स्ट्रेन कराना पड़ता है. तो दे आर थ्री थिंग्स, वन इज़ बोन्स, सेकंड इज़ आई के एफ के चेन एंड थर्ड इज़ कॉन्स्ट्रेंट. ये तीन चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट होती है. जब आप रिग सेटअप कर लेते हैं पूरा, उसके बाद ये आपके
सिनारियो में एंटर करती है। जब अपन पूरी ह्यूमन बॉडी रिग करेंगे तब आपको मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से ये एक्चुअली वर्क करता है और किस तरीके से ये अपनी ह्यूमन बॉडी के रिग सेटअप में काम आता है। तो आज क्या करेंगे, आज अपन एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे उन सभी चीज़ों का जो अपन बात कर रहे हैं, जैसे बोन्स एंड IKF के एंड एज वेल एज कॉन्स्ट्रेंट्स का। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अपन बेसिकली यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा बोन सेटअप मैं बनाऊँगा। आप देखिएगा यहाँ पर जैसे मैं फ्रंट में या फिर मैं साइड में चला जाता हूँ एंड मैं स्केलेटन में जाके जैसे मैंने क्रिएट जॉइंट किया तो आई क्रिएट यूजुअली 1 2। ओके, मैं इसकी साइज़ थोड़ी छोटी करना चाहता हूँ, सो आई गो टू स्केलेटन एंड ऑप्शन बॉक्स एंड थोड़ी सी मैं इसकी शॉर्ट बोन रेडियस और ये रेडियस भी मैंने इसका छोटा कर दिया है, राइट। ये देखिए, तो मैं एक पाँव की रफ एनाटॉमी जैसा स्केलेटन बनाता हूँ, जैसे ये देखिए, एंड ये मैंने एक स्केलेटन यहाँ पर बना दिया। ओके, सो अगर मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, यस आई कैन डू दैट। ओके, ये देखिए एक सिंपल यहाँ पर ये बन गया है। देखिए अब अपन की IK कैसे काम आएगी, जैसे कि ये मेरा एंकल है, आई सपोज कि ये मेरा एंकल है, ये मेरा नी है, ओके, एंड ये मेरा pelvis का जो जॉइंट होता है वहाँ पर उधर अपन इसको अटैच करेंगे, राइट। तो अपन क्या कर सकते हैं गाइज, अपन ये कर सकते हैं कि जैसे मैं अपना ये वाला पार्ट अगर ऊपर ले जाता हूँ तो मेरा जो नी है वो बाहर की तरफ निकलना चाहिए। दैट इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन वी साइकिल, राइट। जब आप सपोज़ करिए जब अपन साइकिल चलाते हैं तब भी आपका यही मूवमेंट आता है कि आप यहाँ से ये साइकिल के लिए पैडल ऊपर किया तो ये नी आपका बाहर जाता है एंड देन स्ट्रेट होता है, बाहर जाता है एंड देन स्ट्रेट होता है। सो फॉर दैट अपन को क्या करना है, देखिए बोन्स क्या है, बोन्स यही है, दीज आर द बोन्स वी हैव। इसके अंदर बहुत से ऑप्शन अपने पास, जैसे जॉइंट की अगर बात करते हैं तो जॉइंट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, ड्रॉ स्टाइल, मल्टी चाइल्ड एज अ बॉक्स, और वैसे अपन बोन में ही अपन क्या करते हैं, हमेशा ड्रॉ करते हैं। ये आपका रेडियस है 0.2 अगर मैं करता हूँ तो आप पर्टिकुलर हर एक बोन का रेडियस यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। डेफिनेटली वो वहाँ से भी कर सकते हैं अपन एंड यहाँ से भी अपन कर सकते हैं। लॉन्ग बोन और शॉर्ट बोन अपन ने डिसाइड करी थी, तो ये आप सभी बोन्स का जो रेडियस है वो आप 0.2 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, सो मैं स्केलेटन में जाता हूँ और यहाँ पर देखिए IK है, देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ कॉल्ड IK। तो क्रिएट IK हैंडल, क्रिएट IK स्प्लाइन हैंडल, सेट प्रेफर्ड एंगल, अज्यूम प्रेफर्ड एंगल। ओके फाइन, एनेबल IK एंड FK कंट्रोल्स। यहाँ पर देखिए, तो अपन सबसे पहले IK हैंडल को देखते हैं। अगर मैं IK हैंडल के ऑप्शन बॉक्स में चला जाता हूँ तो वी हैव 2 करंट सॉल्वर्स। यहाँ पर अपने पास रीसेट कर लीजिए टूल को, अपने पास सिंगल चेन सॉल्वर है प्लस रोटेट प्लेन सॉल्वर है, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, सिंगल चेन सॉल्वर प्लस रोटेट प्लेन सॉल्वर। तो जब अपन को रोटेशन भी चाहिए, अपन को लेग में डेफिनेटली रोटेशन भी चाहिए होगा, तब अपन रोटेट प्लेन सॉल्वर का यूज़ करते हैं। और जब अपन को सिंगल चेन चाहिए, सिंपल, अगर मैं एक साइकिल का मूवमेंट कराना चाहता हूँ तो वहाँ पर मैं सिंगल चेन सॉल्वर का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो राइट नाउ व्हाट आई एम यूजिंग वेरी सिंगल चेन सॉल्वर एंड एक बार जब मैंने ये कर लिया तो मुझे अपने पेल्विस से लेकर एंकल तक का, पेल्विस से लेकर एंकल, राइट, ये देखिए पेल्विस सेलेक्ट किया, फिर एंकल सेलेक्ट किया मैंने, और दिस इज़ वी हैव डन। ये देखिए, ये अपने पास जो आपको ये दिख रही है चेन, ये आपकी किसकी चेन है, ये आपके IK की चेन है। अब सपोज़ इसको मैं पकड़ के W दबा के ये करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपका ये देखिए, राइट, ये पीछे नहीं जाएगा। अब आपका ये कितना भी आप इसको नीचे खींच लीजिए पर ये पीछे की तरफ नहीं बढ़ेगा। आपका क्या हो गया है, आपका ये IK चेन लग गया है यहाँ पर। आप अपन यहाँ पर जूम इन करके देखते हैं, ये देखिए, अगर मैं सिंपल मूवमेंट यहाँ पर करता हूँ अपना, राइट, कि इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो डेफिनेटली मेरा क्या हो रहा है, मेरा नी जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। मेरा जो नी है यहाँ पर वो बाहर की तरफ देखिए ईजीली अवेलेबल अपन को हो जा रहा है। तो दिस इज़ इन्वर्स काइनेमैटिक। इन्वर्स काइनेमैटिक मतलब कि अगर ये मैं कर रहा हूँ तो ये चीज़ इन्वर्स में जा रही है, दैट मीन्स दिस इज़ व्हाट इन्वर्स काइनेमैटिक। ये सीधा, और फिर उसके बाद ये देखिए, किसी भी तरह का मूवमेंट आप करिए। अगर मैं पर्सपेक्टिव में भी जाके मूवमेंट करता हूँ कोई, ये देखिए, जिधर भी अपन ले जाते हैं इसको, ये पर्टिकुलरली आपके इन्वर्स में ही जाएगा। इन्वर्स काइनेमैटिक इसी को कहते हैं। ओके,
ओके, तो ये देखिए यहाँ पर आप कहीं पे भी उसको ले जाएं तो इट विल गो एज अ इन्वर्स काइनेमेटिक। ओके, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कांस्टेंट की, अगर कांस्टेंट की अपन बात करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल करने के लिए कोई अगर एक कंट्रोलर बनाता हूँ, ओके, तो यहाँ पर सपोज़ मैंने ये कंट्रोलर बनाया है और इसको मैं स्नैप कर रहा हूँ, कहाँ पर, इसको स्नैप करूँगा इसके ऊपर, तो वी दबाया मैंने और ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको प्रॉपरली स्नैप कर दिया है। तो अभी अगर मैं इसको अपने रोटेट करता हूँ कंट्रोलर को, तो देखिए कुछ भी अभी हो नहीं रहा है। तो फिर आप सपोज़ ये जॉइंट पकड़िए एंड ये पकड़िए एंड गो टू कांस्टेंट एंड लेट्स गिव दिस ओरिएंट कांस्टेंट। तो अगर मैंने इसको ओरिएंट कांस्टेंट दिया है, यहाँ पर अपन बोन पकड़ते हैं, एक बोन और मैं बनाता हूँ, इसको हटा लेते हैं अपन। सपोज़ मैंने एक सिंपल बोन का सेटअप और यहाँ पर मैं करूँगा, लेट्स गो टू स्केलेटन एंड क्रिएट जॉइंट्स, फ्रंट में जाइए एंड 1 2 ओके एंड 3, दैट्स इट। ओके, तो इफ़ आई हैव दिस बोन, मेरे पास अगर ये बोन है यहाँ पर, तो अगर इसका मूवमेंट मैं करता हूँ किसी भी तरीके से, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड आई विल गो टू कांस्टेंट अगेन एंड आई विल गो फॉर ओरिएंट। ओके, देखिए अभी इसकी साइज़ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका जब भी अपन ओरिएंट करने जा रहे हैं, पहले स्नैप कर लीजिएगा, वी दबाया अपन ने एंड स्नैप इट। जब भी अपन ओरिएंट कर रहे हैं, आप देखेंगे कांस्टेंट में जाके ओरिएंट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उससे उसका जो ओरिएंटेशन है अपने कंट्रोलर का, वो चेंज हो रहा है। तो उसको अपन को चेंज नहीं करना है, उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को कांस्टेंट जो अपन कर रहे हैं उसके अपन को ऑप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा एंड यहाँ पर अपन को क्या करना पड़ेगा कि ऑफसेट जो है उसको मेंटेन रखा जाए, राइट। तो अगर मैंने ऑफसेट मेंटेन रख दिया, रीसेट सेटिंग करेंगे, ऑफसेट मेंटेन करूँगा एंड मैं अप्लाई कर दूंगा, तो नाउ इट सी आपको दिखेगा कि ये मूव नहीं कर रहा है। पर जब मैं इसको मूव करूँगा, जब मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, तब आपका क्या होना चाहिए, आपका डेफिनेटली ये ओरिएंट में आपके मूव होना चाहिए। एनिमेशन लेयर, यहाँ पर एनिमेशन लेयर आ जाएगा, यहाँ पर आपके एक्स वाई जी कॉन्स्टेंट एक्सिस आ जाएंगे, ऑल एक्सिस कॉन्स्टेंट करना चाहते हैं अपन, राइट, एंड ऐड अपन करेंगे, ऐड अपन ने कर दिया, राइट। नर्व सर्कल पे कांस्टेंट आ गया है यहाँ पर। लेट्स ट्राई टू मूव दिस, ओके, इट्स नॉट हैपनिंग, सो देयर इज़ सम इश्यूज वे बिकॉज ऑफ दिस इज़ नॉट हैपनिंग। वैसे होना चाहिए। पहले इसको अपन चलिए पेरेंट करते हैं एक बार, ओके, पेरेंट अपन ने किया, यस पेरेंट इज़ वर्किंग, इसको पकड़ा, इसको अपन ने सेलेक्ट किया वापस एंड गो फॉर ओरिएंट कांस्टेंट। अभी देखते हैं, या फाइन इट्स वर्किंग, ये देखिए, ओके फाइन, देखिए, राइट। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कब आपको मिलेगा, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलेगा जो अपन ह्यूमन रिग का पूरा सेटअप कर रहे होंगे, तब आपको कॉन्स्टेंट्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा वहाँ पर, राइट। तो कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ की भी बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ इसको डिलीट करते हैं, अगर अपन इसका एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, तो अपन देखेंगे कि जैसे कि ये अपन ने सेलेक्ट किया, इफ़ आई सेलेक्ट दिस एंड अगर मैं एक यहाँ पर कंट्रोलर बना के अगर नी से अटैच करके उसको पोल वेक्टर दूंगा, तो ये आपकी नी जो है इंडिविजुअली काम करेगी। पर उसके लिए अपन को क्या चाहिए होगा, अपन को रोटेट सॉल्वर आपको यहाँ पर चाहिए होगा, राइट। आप अपना सिंगल चेन सॉल्वर यूज़ नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, उसकी जगह अपन को रोटेट चेन सॉल्वर चाहिए होगा, जो अपन ने हैंडल बनाया था IK का, उसके जगह पर वह चाहिए होगा अपन को। तो अपन एक सिंपल, देखिए यहाँ पर मैंने एक राउंड बनाया, ओके, एंड इसको मैं अगेन स्नैप करा रहा हूँ अपने यहाँ पर, ये देखिएगा आप, ओके, एंड फ्रंट से जाके भी आप स्नैप कराइए, ओके। तो प्रॉपरली स्नैप हो चुका है। यहाँ पर अपन इसको सेलेक्ट करके वापस स्केलेटन में IK में अपन रोटेट चेन सॉल्वर का पुट करते हैं। सो आई विल सेलेक्ट दिस एंड आई विल सेलेक्ट दिस, तो देखिए यहाँ पर आपके पास रोटेशन आ गया है, ये रहा, ओके, जिससे आप उसको जहाँ चाहें वहाँ पर घुमा सकते हैं। एंड ये वाली अगर अपन बात करते हैं, तो अपन इसको पकड़िए, right, just select this part, okay, and select this part and go to constant and pole vector constant, okay, it's not happening, wait a minute, okay, what is the issue, let's see the issue, wait a minute, okay fine, let's select the IK and let's select this and go to constant and pole vector, okay,
Okay, IK handle, we are selecting a IK handle. Okay, select this first and select this first. Target will be IK handle and go for pole vector and it's done. ये देखिए, अगर अब मैं यहाँ से इसको मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं आपका जो नी है वो पर्टिकुलरली मूव आपका हो रहा है. इसको अगर मैं ऊपर कर लेता हूँ और उसके बाद अगर मैं नी को मूव करता हूँ, यहाँ देखेंगे आप नी आपका पर्टिकुलर मूव हो रहा है, राइट. तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन वी डू द कॉन्स्ट्रेंट, कि आप इजीली कॉन्स्ट्रेंट की सहायता से बहुत से मूवमेंट ऐसे हैं जो कर पाएंगे बहुत इजीली. ये देखिए, राइट. ओके, इफ़ वी आर क्रशिंग अ सिगरेट, ये देखिए आप यहाँ से कर पाएंगे क्योंकि यहाँ से वो चीज़ आपकी नहीं हो पाती. आपका पूरा पैर यहाँ से हिल रहा है, यहाँ से देखिए आप इजीली काम कर सकते हैं. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही है गाइस. ये 3 चीज़ें आपके हैं, बोन्स, कॉन्स्ट्रेंट और IK FK हैंडल्स. FK इज़ नॉट दैट यूज्ड बट या IK इज़ इन्वर्स काइनेमैटिक. इसका सही तरीके से उपयोग अपन जो करेंगे वो अपन ह्यूमन बॉडी का जब रिग सेटअप करेंगे तब अपन इसका यूज़ अपन को आएगा. So if you have any queries, you can call us on or you can reach us on forums.learn1.com. and next lesson जो अपना रहेगा that is about set driven keys. Thank you. Have a nice day.